यहाँ पे मैंने बच्चों मैंने यहाँ पे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपका स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे आउटर पार्ट में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्कैल्प, जिस पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। स्कैल्प होता है और स्कैल्प के अंदर क्रानियम होता है। क्रानियम जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इस क्रानियम को बोलेंगे स्कल, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, स्कैल्प, SCALP, क्या हो गया, स्कैल्प। स्कैल्प पे ही हमारे हेयर्स होते हैं। स्कैल्प के अंदर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो होता है क्रानियम। क्रानियम होता है जिसको कि हम बोलते हैं स्कल, ठीक है। और स्कल के अंदर यहाँ पर देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने मतलब मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, टीवी वगैरह में बहुत ब्रेन का डायग्राम दिखाते हैं, तो देखा होगा बड़ा ही मस्कुलर सा कुछ पार्ट रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से राउंड बराउंड करके, ठीक है। उसको हम लोग, ये जो मैंने यहाँ पे हल्के से बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। ये मेनिंजेस पूरा का पूरा मस्कुलर पार्ट होता है और ये मेनिंजेस जो होता है ये पूरा ब्रेन को सराउंड किए हुए रहता है, ठीक है। मतलब ब्रेन के जो इंटरनल पार्ट हैं उनको क्या करता है, सराउंड किया रहता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्रैनियम है वो मेनली क्या है, बोनी पार्ट है, स्कल है, बोन है ना। तो जैसे कभी अगर हमको और एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पर हमको स्पेस दिखाई दे रहा है क्रैनियम और मेनिंजेस के बीच में। यहाँ पे देखो इधर की तरफ में हमको स्पेस दिखाई दे रहा है इस तरीके का। ये जो स्पेस होता है ये एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट को इस क्रैनियम से बचाता है। जैसे कि अगर हम जंप करें या जैसे हम बहुत अप डाउन करते हैं या झटके से उठते बैठते हैं तो हमारे ब्रेन का पार्ट इस क्रैनियम से टकराएगा तो सोचो क्या हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जर्क महसूस होगा, आपके ब्रेन के पार्ट डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो फ्लूइड है एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कराता है ताकि ब्रेन के जो इंटरनल पार्ट है वो इस क्रैनियम से इसको मतलब हार्म ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद अब हम ब्रेन का मेनली पार्ट डिवाइड करेंगे। ब्रेन जो होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ये जो आगे का पोर्शन मैंने बनाया है, ये आगे का पोर्शन क्या होता है, फोर ब्रेन होता है और बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं मिड ब्रेन और जो नीचे का पोर्शन आता है जो पीछे, हाइंड मतलब क्या होता है, पीछे का पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मेनली तुम्हारे जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। ये जो आगे का पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे जो ब्लैक कलर से बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम हमारी बॉडी का होता है मेन थिंकिंग पार्ट होता है। मतलब जितना भी हमको लर्निंग, आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्या आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपका एक्शन क्या है, आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है, आप कितनी मेमोरी हेल्ड कर पा रहे हो, कितना आप भूल जा रहे हो, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिब्रम, ठीक है। और हमारी आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन से जितनी भी सेंसेशन आती हैं वो कौन रिसीव करता है, हमारा सेरिब्रम। तो कुल मिला के अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे जितने भी वॉलंटरी फंक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। बात समझ में आ गई। देन उसके बाद हम फोकस करते हैं मिड ब्रेन पे। ये हमने देखा यहाँ पे मिड ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। ये जो बीच का पोर्शन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो अभी मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो जितने भी तरीके के रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। और हमारी आइज़ का जो हमारी आई बॉल चेंज होती रहती है ना फोकस के थ्रू, फोकल लेंथ पास है, दूर है, जो हम अपनी आई बॉल चेंज करते रहते हैं। हमारी जो प्यूपिल क्लोज होती है, क्लोज होती है, ओपन होती है, ये भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन। देन उसके बाद नीचे की बात हम करते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट होते हैं। ये देखो एक निकला हुआ है यहाँ पर, एक रिज निकली हुई है, रिज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉन्स, PONS, पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, रिस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर देखो एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ये किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट क्या है, पॉन्स।
जो कि रिस्पायरेशन रेगुलेट करता है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जितने भी हम अपने लाइफ में बैलेंसिंग वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो बैलेंस पोस्चर होता है, जैसे हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, डांसिंग में जो हमारा बैलेंसिंग पोस्चर रहता है, जो हम बाईसाइकिल चलाते हैं और पेंसिल को पिक करते हैं, जैसे मैंने अभी जितना भी लिखा ना, तो मतलब इसका मतलब ये कि मेरा सेरिबेलम ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। मेडुला जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हमारा पेरिस्टाल्टिक जो हमारे स्टमक में होता रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, इवन स्वेलोइंग, हम कुछ खा रहे हैं उसको निगल रहे हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। कफिंग, हम खांस रहे हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। स्नीजिंग, छींक रहे हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। जितने भी टाइप के ये सारे मूवमेंट होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, जैसे अब कोई बहुत बढ़िया खाना देखा ना, सलाइवा मुंह में आ जाता है, तो वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला। तो इस तरीके से हमने ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स देखे। आई थिंक आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और बता दे रही हूँ, जो आउटर लेयर, जो क्रैनियम और मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है, वो किसी फ्लूइड से फिल्ड होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वैसे तो आप आगे चल के पढ़ोगे, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ये जो स्पेस होता है, ये 3 होते हैं, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एराकनॉइड स्पेस। 3 टाइप के स्पेस होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी जान लो, दिमाग में रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पायामीटर, ड्यूरामीटर और एराकनॉइड स्पेस। ये स्पेस इन स्पेस में क्या फ्लो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट को बहुत सारे जर्क से बचाता है। तो ये आपका ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है।